सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी टिप्स के बारे में जो कि हेल्प करती है मसल बिल्डिंग में। ठीक है, 5 बेसिक टिप्स विच विल हेल्प इन मसल बिल्डिंग। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपने देखो एक मिथ सुना होगा कि लड़कियां अगर वर्कआउट करती है ना तो वो लड़कों जैसा दिखने लग जाती है। आपने ऐसा जरूर सुना होगा, राइट? बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा कि 8 या 9 क्लास में पढ़ा होगा कि जो बॉडी का डेवलपमेंट होता है वो किस पे बेसिस करता है। वो बेस करता है हार्मोन्स पे। हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर लड़कियां वर्कआउट करेंगी तो लड़कों जैसे दिख जाएगी। वो तो हार्मोन्स का खेल है, उसे हार्मोन्स पे रह जाते हैं। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो की क्या क्या 5 टिप्स हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला पॉइंट आता है मसल बिल्डिंग में। देखो ये है कि रिसर्च ने भी ये कहा है कि अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हो तो वो बेटर रहता है मॉर्निंग वर्कआउट से। क्यों? क्योंकि देखो इवनिंग में हमारी क्या रहता है, बॉडी एक्टिव रहती है, ठीक है, और हमने सबने कार्ब्स लोड किए रहते हैं। मतलब ओवरऑल ये कहना मतलब है, अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हो तो आप में एनर्जी या ग्लाइकोजन रिजर्व्स फुल रहते हैं, जिस अकॉर्डिंग टू मॉर्निंग, जिसके कारण आप अच्छे से लिफ्ट कर सकते हो, आप फोकस अच्छा कर सकते हो। और ये भी है कि आपने वो भी सुना होगा टेस्टोस्टेरोन और कार्टिसोल का रेशियो भी रहता है। जैसे इवनिंग में टेस्टोस्टेरोन हाई रहता है क्योंकि हमारी बॉडी फुल रहती है, फ्यूल्ड अप रहती है, और सेकंड कार्टिसोल जो रहता है वो लो रहता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मॉर्निंग। मॉर्निंग में इतना सब नहीं रहता, क्योंकि मॉर्निंग में देखो रात को अगर हम खा के सोते हैं तो वो डाइजेस्ट होने में पूरा टाइम लगा देता है, क्योंकि लीवर क्या करता है, कम से कम 8 आवर्स लेता है अपने जो भी खाना खाया रहता है उसे डाइजेस्ट करने में, ठीक है। तो सुबह हमारे ग्लाइकोजन रिजर्व भी माइल्ड रहते हैं, ठीक है। और इवनिंग में हम क्या करते हैं, दिन भर खा के, मतलब अर्ली इवनिंग वर्कआउट बोल रहा हूँ मैं, कि अर्ली इवनिंग वो रहता है जो 4 से 6 बजे के आपस में बीच रहता है। ये जो 4 से 6 का टाइम है ये एकदम बेस्ट या गोल्डन टाइम रहता है वर्कआउट करने के लिए। क्योंकि देखो अगर आप प्री वर्कआउट कंज्यूम करते हो और अगर आप बाद में वर्कआउट करते हो, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि हमने अगर शाम के टाइम वर्कआउट करते हैं तो हमें नींद नहीं आ पाती, राइट? तो अगर आप सुबह के बजाय अगर आप सुबह के बजाय शाम को वर्कआउट करते हो अर्ली इवनिंग, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएगा। ओके, सो पहला पॉइंट कवर्ड हो गया कि अर्ली इवनिंग वर्कआउट। सो अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको जो है मसल बिल्डिंग के लिए कैलोरी सरप्लस में रहनी चाहिए। आपकी कैलोरीज मतलब आपको ना दिन भर, मतलब देखो सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट बेसिक ये है कि ना आपको ना हर 2 से ढाई घंटे में अपने आप को फ्यूल करना है। आपको हर 2 से ढाई घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। बट क्या है कि पहले आपको इसके लिए अपनी कैलोरीज ट्रैक करनी पड़ेगी कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, और फिर आप उससे सरप्लस में जाओगे। ये है मतलब मसल बिल्डिंग के लिए, ठीक है। देखो उसका भी एक तरीका होता है। अगर आप हेल्दीफाई में ऐप में जाके सब कुछ अपना डालोगे तो आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आ जाएगी। और बेस्ट ये रहता है कि अगर आपको लीन और अच्छे से मसल बिल्ड करनी है तो आप हर हफ्ते अपनी जो मेंटेनेंस कैलोरी है उसमें 150 कैलोरीज को आप ऐड कर लो, ठीक है। तो कैलोरीज का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी अनसन खा रहे हो, पिज्जा बर्गर, ऐसा नहीं करना। मतलब आपने अपने प्रॉपर मेंटेनेंस बैलेंस फूड खाना है, बैलेंस डाइट खानी है, ठीक है। और उसमें ट्रैक करना है कि आप हर हफ्ते उसमें 150 या 100 कैलोरीज का सरप्लस कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप प्रोटीन, आपने तो सुना ही होगा, अगर प्रोटीन क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स मसल्स के रहते हैं, तो प्रोटीन अच्छा रहना है। और प्रोटीन के साथ साथ हम काफ़ी लोग ना एक चीज़ पर मिस्टेक कर देते हैं कि हम ना प्रोटीन लेके चलते हैं। हमें ऐसा नहीं करना, प्रोटीन को लेकर तो चलना है, बट उसके साथ साथ हमें अपनी कार्ब्स को भी एकदम अच्छे अमाउंट में यूज़ करना है। क्योंकि कार्ब्स क्या रहते हैं, ग्लाइकोजन रिजर्व रहते हैं। और कार्ब्स ना आपने काफ़ी जगह सुना भी होगा, ये पढ़ा भी होगा कि कार्ब्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अवर मेंटल हेल्थ। हमारी मेंटल हेल्थ के लिए कार्ब्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है, क्योंकि जब हमारी बॉडी में एनर्जी रहेगी तभी हम काफ़ी सारी चीज़ों को कर पाएंगे। क्योंकि कार्ब्स क्या है, एनर्जी सोर्स रहता है, ठीक है। तो प्रोटीन और कार्ब्स, और देखो ये भी है कि ना अगर आप दाल या चावल को मिला के खाते हो ना, ये एक बेसिक टिप दे रहा हूँ मैं, अगर आप दाल या चावल को मिला के खाते हो तो जो आपके 19 या 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं ना, वो आपको वैसे ही मिल जाते हैं, ठीक है। सो पहला पॉइंट हमने कवर अप कर दिया था, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में हमने क्या करना है, अपनी कैलोरीज को देखना है, कैलोरी सरप्लस में करनी है। और थर्ड पॉइंट आता है जो कि है हमारी स्लीप। अब देखो स्लीप तो बॉडी कब बनती है, बॉडी जिम में तो आप तोड़ दोगे, जिम में कभी बॉडी नहीं मिलती, जिम में आप अपनी मसल्स टिश्यूज को टेयर करते हो। बॉडी कब बनती है, बॉडी जब हम घर में आते हैं और जब हम रात को ढंग से सोते हैं, जो जैसे बोलते हैं ना 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज नेसेसरी, ठीक है।
इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसे कम से कम 8 घंटे की स्लीप चाहिए होती है, जो कि एकदम बेस्ट स्लीप रहती है फॉर रिकवरी, ठीक है। क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारे माइंड में क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। ये कब होता है, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज का टाइमिंग जो होती है वो तब ज़्यादा होती है रात की 11 बजे के आसपास से सुबह की 4 से 5 बजे के आसपास। तो मेलाटोनिन हार्मोन का मेन बेसिक काम क्या होता है कि जब हम मतलब पूरे कमरे में अंधेरा कर देते हो तो वो ज़्यादा सीक्रेट होता है, जिससे हम अच्छे से सो पाते हैं, एकदम अच्छी स्लीप ले पाते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स और फुली रिकवर्ड हो पाती है और हम एकदम एनर्जाइज हो पाते हैं अगले दिन के वर्कआउट के लिए, ठीक है। तो हमें अच्छे से एकदम सोना भी चाहिए ताकि हमारी बॉडी फुली रिकवर हो पाए, ओके। जैसा सोना इंपॉर्टेंट है वैसे ही हमें अपनी बॉडी को ऑयलिंग करना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो जैसे मैं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ बेसिकली वीक में एक बार सरसों के तेल से अपनी बॉडी की फुल मसाज कर देता हूँ। ये मसाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे टिश्यू को रिलैक्स कर देती है, ठीक है। जो भी सोरनेस स्टिफनेस होती है ये हमें रिलैक्स होता है। अगर आप जैसे मान लो कि स्टूडेंट हो मेरी तरह, या आप नहीं कर पा रहे बाहर कहीं से मसाज वगैरह, जैसे आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चल रही, कप थेरेपी चल रही, ऑयलिंग मसाज चल रही, ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो घर में नॉर्मली क्या है, धूप में एकदम संडे को धूप में बैठ के अपने आप को मतलब नॉर्मली मसाज कर सकते हो। मैं तो जैसे सरसों के तेल से प्रीफर करता हूँ, या आप नारियल के तेल से, दो तेलों से आप इजीली अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है, टिश्यू रिलैक्सेशन कर सकते हो। फिर आता है हमारा तीनों चीज़, हमने तो 3 चीज़ कवर कर दी। चौथी हमारी इसमें आती है पॉइंट में, जो कि है कार्डियो इज इम्पॉर्टेंट। अब देखो क्या है कि ना कार्डियो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप कार्डियो को सिर्फ इस अपने माइंडसेट में ऐसा बता के चलो कि हमें सिर्फ कटिंग या लीन के टाइम कार्डियो करना है। अपनी पूरी बॉडी को अच्छे से मेंटेन रखते हो, वैसे ही आपको अपने हार्ट को मेंटेन रखना होता है, ठीक है। जब हार्ट ब्लड को पंप करेगा तभी आप जिंदा हो, राइट। सो अपने हार्ट हेल्थ के अच्छा करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कार्डियो। कार्डियो से क्या होता है, कार्डियो से देखो आपके कार्डियोवास्कुलरिटी सिस्टम काफ़ी अच्छी रहती है, जिससे आपका हार्ट जो है वो पूरे ऑल ओवर द बॉडी में ब्लड पंप करता है, और दूसरा आपकी लॉन्जिविटी बढ़ाता है आपकी मतलब बॉडी में, ठीक है। सो कार्डियो लीनिंग में भी करना जरूरी है और मसल बिल्डिंग में भी। और बेसिकली कार्डियो का ये मकसद होता है कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो अच्छे से, तो आपने दिन भर एनर्जाइज रहते हो अपने ऑल ओवर द वर्क को परफॉर्म करने के लिए, अपनी रेस्ट ऑफ द एक्टिविटी को अच्छे से करने के लिए। तो कार्डियो एक तरीके से आपको डिसिप्लिन में भी लाता है, ठीक है। सो 4 पॉइंट हो गए। और लास्ट जो हमारा फाइनल पॉइंट आता है कि नॉट ऑल द सप्लीमेंट्स आर नेसेसरी। अब देखो बहुत सारी चीज़ें रहती है, BCAA, प्री वर्कआउट, प्रोटीन, अश्वगंधा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, ठीक है। नॉट ऑल द सप्लीमेंट्स आर नेसेसरी। मैं बेसिकली सिर्फ 2 से 3 सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ, जो कि है क्रिएटिन, वे प्रोटीन, मल्टीविटामिन, और कभी ज़्यादा होगा तो फिश ऑयल, ठीक है। बस ये 4 चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ हर सप्लीमेंट जरूरी नहीं होता। अगर आप प्रोटीन का क्या है, प्रोटीन हमें ना नॉर्मली खाने में से भी मिल जाता है। क्रिएटिन क्या है, हमें नॉर्मली फिश में से भी मिल जाता है, जो हम रेड मीट वगैरह खाते हैं इनमें से भी हमें क्रिएटिन मिल जाता है, ठीक है। सो अगर आप अपने फूड, मैं तो देखो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर आप अपने खाने में या अपनी डाइट से हर चीज़ इनटेक प्रॉपर अपने अमाउंट में कर पा रहे हो तो आपको ये सब लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप अपने उसमें से नहीं ले पा रहे हो, सो आपको 2 या 3 सप्लीमेंट लेना मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है, जैसे क्रिएटिन, आपका वे प्रोटीन और मल्टीविटामिन, ठीक है। अगर आप ये सब ले पा रहे हो बाहर से तो वेल एंड गुड, अगर आप अपने डाइट से ले पा रहे हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। सो वैसे देखो दुनिया में काफ़ी सारी फैंसी चीज़ें हैं कि आप ये भी लो, अश्वगंधा भी लो, शिलाजीत भी लो, ठीक है। आप क्या हो गया, BCAA भी ले लो, आप प्री वर्कआउट भी ले लो, ठीक है। अगर आप ये सब ले पा रहे हो तो आपके ऊपर है, बट अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो आप बेसिकली 3 चीज़ ले लो, प्री वर्कआउट, क्रिएटिन और मल्टीविटामिन, ठीक है। क्योंकि हर सप्लीमेंट ज़्यादा नेसेसरी नहीं होते। मेन चीज़ होती है कि आप अपने डाइट से कितना ले पा रहे हो, आप अपनी डाइट को कितना अहमियत दे रहे हो, मेन वो चीज़ है, ओके। सो ये रही हमारी 5 बेसिक टिप्स जो कि मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगी। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये जो 5 टिप दी है मैंने अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस दिए, जो मैं अभी तक सीखते आया हूँ, मैंने उस हिसाब पे टिप दिए कि इनको आप करोगे तो मेरे को रिजल्ट आए। सो अगर आप इन्हें थोड़ा डिसिप्लिन से करोगे तो आपको जल्दी रिजल्ट आएंगे। मैंने थोड़ा डिसिप्लिन में आने में टाइम लगा दिया, आप ये गलती ना करना। अगर आप जिम जा रहे हो, बिगनर हो और इन टिप्स पे आप अच्छे से फोकस रखते हो, सो श्योरली आप अपनी मसल काफ़ी जल्दी कंपैरेटिवली रेदर देन अदर आपको अच्छी दिखेगी ग्रो होते हुए, ओके। सो आई होप यू लाइक द वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है
तो उसको कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और ऐसे बने रहना चैनल पे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।